हिंदी स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 4th की हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे जो है प्रार्थना। यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। कौन प्रार्थना कर रहा है? जो कवि है रैदास, वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि आप मेरे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रार्थना में जो प्रार्थना होती है उससे क्या होता है, हमारा ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ता है। तो हमें भी हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। तो चलते हैं हम प्रार्थना की ओर। क्या प्रार्थना है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी किसे कहा है कवि ने? ईश्वर को। कवि कह रहा है कि प्रभु जी यानी हे भगवान, तुम क्या हो? चंदन के समान हो और मैं किसके समान हूँ? पानी के समान हूँ। तो जब चंदन और पानी मिल जाता है तो एक किसका रूप ले लेता है? तिलक का। ऐसे ही मैं पानी के रूप में हूँ और आप चंदन के रूप में हैं। और एक दूसरा अर्थ होगा तुम यानी आप चंदन का वृक्ष हैं और मैं पानी हूँ। तो जाकी अंग अंग बास समानी। जिस तरीके से पानी चंदन में मिल जाता है तो उसकी खुशबू सब तरफ फैल जाती है, तो मैं वैसा ही पानी हूँ और आप वैसे ही चंदन हैं। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु आप क्या हो? घना वन हो और मैं उसमें विचरण करने वाला मोर हूँ। ईश्वर से क्या कहा जा रहा है? कवि क्या कह रहे हैं कि तुम घन वन हो, तुम घना वन हो और मैं एक मोर के समान हूँ। जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जिस तरीके से जो चकोर नाम का पक्षी होता है वह हमेशा चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखता है, वैसे ही मैं आपकी ओर हमेशा क्या करता हूँ? आपसे प्रेम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा आपकी ओर टकटकी लगाकर बड़े ही दीन भावना से देखता हूँ। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे ईश्वर यानी हे प्रभु आप क्या है? दीपक के समान है और मैं उस दीपक में लगने वाली बाती के समान हूँ। तो जिस प्रकार से जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिस तरीके से बाती जब दीपक में लगती है और तो उसका प्रकाश पूरे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही मैं यदि आप में मिल जाऊं या फिर मैं आपकी ओर आपको पाने की कोशिश करूं तो मेरे जो जीवन की समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाए और मेरे जीवन में भी प्रकाश फैल जाएगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु जी आप क्या हैं? मोती हैं और हम धागा, यानी हम जो है किसके समान है? धागे के समान है। जिस प्रकार मोती में धागा पिरोते हैं तो वह एक माला का रूप ले लेता है, वैसे ही मैं एक धागे के समान हूँ और मैं हमेशा आपका साथ पाने की चाह रखता हूँ। जैसे सोनही मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सुहागा नाम का जो होता है, क्या कहेंगे उसे हम? सुहागा जो होता है वो सोने में मिलने से वह आभूषण की मजबूती को बढ़ा देता है, वैसे ही जो धागा होता है वह जब मोती के साथ मिल जाता है तो एक माला का रूप धारण कर लेता है। तो हे प्रभु जी मैं एक धागे के समान हूँ जो आपके मोती रूपी रूप में मिलना चाहता हूँ और एक सुहागा जैसा हूँ जो सोना, आप सोना है और मैं सुहागा जैसा हूँ, और यदि हम दोनों मिल गए तो एक अच्छे मजबूत आभूषण का उसे रूप दे देंगे। ऐसे ही प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु आप क्या है? स्वामी हैं। अब आखिरी में जो कवि है वो ईश्वर से बोल रहा है कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ आपका। हमेशा ईश्वर के सामने दासत्व भाव हमें रखना चाहिए, हमें हमेशा ईश्वर का दास बन के रहना चाहिए। ऐसी भक्ति करे रैदासा। जो आपकी भक्ति है वो रैदास कवि कह रहे हैं कि मैं आपकी हमेशा ऐसी भक्ति करता रहूं जिससे कि मैं आपको शीघ्र प्राप्त कर सकूं और हमेशा आपका नाम स्मरण कर सकूं। तो इस कविता के पश्चात यहाँ पर जो कुछ शब्दार्थ दिए हैं आपको उन्हें अपनी कॉपी में नोट करना है। तो जैसे यहाँ दिया है बास, और तो बास का अर्थ क्या होता है? सुगंध। ऐसे ही चितवत, चितवत का अर्थ दिया है देखता। घन, घन का अर्थ है बादल, और ज्योति, ज्योति का अर्थ क्या है? प्रकाश या दीपक की लो। तो आपको अपनी कॉपी में इसे शब्दार्थ करके डालना है और फिर इधर शब्द और इस साइड अर्थ ऐसे आपको नोट करना है। फिर दिया है कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो आप जो कविता हमने पढ़ी उसके आधार पर इन पंक्तियों को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा खुद से।
फिर जब आपको PDF दी जाएगी तो आप उससे मैच कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे दिया है कविता के अनुसार जोड़ी बनाइए। तो कैसे बनाएंगे जोड़ी हम कविता के अनुसार? इन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिया है चंदन, तो चंदन का किससे हमको मेल करना है? पानी। चंदन का क्या हो जाएगा? पानी। तो यहाँ चंदन और यहाँ पानी, ऐसे ही आप दिया है, ऐसे आपको लिखना है यहाँ से। जैसे दीपक, दीपक का क्या हो जाएगा? यहाँ आप लिखेंगे दीपक और यहाँ क्या हो जाएगा? बाती। दीपक का किससे मेल करेंगे हम? बाती से। ऐसे ही घन, घन का क्या होगा? तुम घनवन हम मोरा। तो घन का किससे हो जाएगा? मोरा, ठीक है। फिर मोती, मोती का किससे मेल करेंगे? धागे से। यहाँ लिख देंगे हम मोती और इस साइड क्या लिखेंगे? धागा। ऐसे ही चंद का किससे करेंगे? चकोर से करेंगे। चंद यानी चंद्रमा और चकोर यानी चकोर नाम का पक्षी। ऐसे ही सोना और सुहागा, ये सोना और उसका मेल किया हमने सुहागा से, तो ये सुहागा, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर आगे आता है कवि किससे प्रार्थना करें। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जिसकी PDF आपको अवेलेबल होगी आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर आता है शुद्ध उच्चारण कीजिए। जो शब्द दिए हैं हमें इनके शुद्ध उच्चारण करना है। प्रभु और अंग, क्या है ये? अंग, इसे दीपक, ज्योति, सुहागा, स्वामी और भक्त। आपको भी पीछे से पढ़ना है। प्रभु, अंग, दीपक, ज्योति, सुहागा, स्वामी और भक्त। आगे प्रश्न दिया है दिए गए शब्दों में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द हमें चुनकर और लिखना है, ठीक है। कहाँ से चुनना है? यहाँ से। ये जो सर्कल दिया है इसके अंदर कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें हमें चुनकर वहाँ लिखना है। तो पानी का क्या हुआ? जल। ऐसे ही घन का क्या होगा? इसमें से चुनेंगे हम। घन का क्या हो जाएगा? बादल। तो हमें बादल लिखना है। बादल कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ हमको लिखना है बादल, ठीक। ऐसे ही चंद्र, चंद्र के लिए क्या होगा? चंद्रमा। चंद्र के लिए क्या होगा? चंद्रमा। तो हम यहाँ लिख देंगे चंद्रमा, ठीक है। और ज्योति के लिए क्या हो जाएगा? ज्योति के लिए होगा लौ। क्या हो जाएगा? लौ। और सोना के लिए क्या हो जाएगा? कनक। सोना का क्या हो जाएगा? कनक, सॉरी, कनक, ठीक है। ये क्या थे? समान अर्थ, यानी ये पर्यायवाची भी कह सकते हैं और समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी हम इसे कह सकते हैं। तो आपको इन्हें भी अपनी कॉपी में नोट करना है। कविता में से समान ध्वनि वाले शब्द चुनकर लिखिए। अब आपको कविता पढ़ना है और उसमें से समान ध्वनि के शब्द, जैसे बाती का राती, मोरा का क्या होगा? समान ध्वनि, यानी एक जैसी ध्वनि वाले शब्द आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है। आपके लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। तो प्रतिदिन प्रातः उठकर ईश वंदना करें। विद्यालय प्रारंभ होते समय सामूहिक रूप से प्रार्थना करें और कुछ और प्रार्थनाएं याद कर कक्षा में सुनाएं। आपको क्या करना है? नित्य प्रतिदिन जब आप स्नान कर लें उसके बाद आप भगवान के सामने खड़े हों और अपने दोनों हाथ जोड़कर आपको नित्य प्रति ईश्वर की प्रार्थना करना है, जो आपको आती हो, या फिर आप ये जो प्रार्थना दी हुई है इसे भी याद करके आप ईश्वर के सामने कर सकते हैं और बाकी आपके माता पिता को उसे सुना भी सकते हैं।